नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बेचैन चीन और पाकिस्तान, आप देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की गवाह बनी। रूस के साथ हमारी दोस्ती पुरानी है, लेकिन इन दोनों दबंग नेताओं की मुलाकात न सिर्फ इस रिश्ते को ज्यादा मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों की इकोनॉमी को भी 6 लाख करोड़ यानी 80 अरब डॉलर का बूस्टर डोज देगी। आपको बता दें कि ये देश 2025 तक दो तरफा निवेश को 50 अरब डॉलर और ट्रेड को 30 अरब डॉलर के पार लेकर जाना चाहते हैं। उसके साथ ही पुतिन की इस यात्रा में 28 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन फिर भी पुतिन मोदी मुलाकात आखिर अहम क्यों है, आज इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सौरभ दुबे और राजेश भारती जी कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि आजादी के बाद से ही भारत के रूस के साथ मजबूत संबंध रहे हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कई अन्य क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट में रूस का अहम रोल रहा है। तो रूस हमारा पहले से ही दोस्त हमेशा से रहा है। भारत और रूस के जितने भी अभी तक संबंध रहे हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। 1990 की अगर बात करें तो जब सोवियत संघ टूट रहा था, तब उस दौर में भारत रूस की नजदीकी और ज्यादा बढ़ी। सियासत हो या अर्थव्यवस्था हो, दोनों ही क्षेत्र में नजदीकियां रूस और भारत की बनी हैं। एक दूसरे का सपोर्ट करने के समझौते भी हुए हैं और उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच ट्रेड में तेजी आई है। रूस लंबे समय से भारत की रक्षा जरूरत को पूरा करने वाला सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। डिफेंस के अलावा पेट्रोलियम, फार्मा और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में देश के बीच में व्यापार होता है और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पुतिन से कई मुलाकातें हुई हैं और हर बार कुछ समझौते हुए हैं और सहयोग पर सहमति भी बनी है। और इस दौर में भारत रूस की दोस्ती मजबूत भी हुई है। अगर बात करें 2020-2021 की, तो दोनों देश का बायलेटरल ट्रेड 8.1 अरब डॉलर रहा था और इस दौरान इंडियन एक्सपोर्ट 2.6 अरब डॉलर का रहा था, जबकि रूस से इंपोर्ट 5.48 अरब डॉलर का था। ये आंकड़े रूस स्थित भारतीय एजेंसी ने दिए हैं और रूस सरकार के आंकड़ों की बात अगर करें तो उनका भारत के साथ बायलेटरल ट्रेड 9.31 अरब डॉलर था, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट 3.48 अरब डॉलर और इंपोर्ट 5.43 अरब डॉलर था। तो भारत रूस की दोस्ती को नया आयाम यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारत रूस के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत रूस इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ का बूस्ट डोज जो है वो मिलेगा। भारत के लिए खास उपहार है S-400 मिसाइल, जो कि डिफेंस सिस्टम के लिए यहां पर दी हुई है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी पुतिन और मोदी की चर्चा यहां पर हुई, यानी आतंकवाद को लेकर भी उन दोनों के ऊपर काफी देर तक चर्चा होती रही। आतंकवाद को किस तरीके से खत्म करना है, आतंकवाद को लेकर किस तरीके से बात यहां पर की गई, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और उसके बाद जो स्थितियां बनी, उससे सभी लोग जो है वो सचेत हो गए हैं और अपने अपनी जो सैन्य सुरक्षा है उनको लेकर यहां पर बातचीत करनी शुरू कर दी है। तो मोदी और पुतिन की महामुलाकात से बेचैन चीन क्यों है, इसी पर हम बातचीत करेंगे, जिसके साथ हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ राजेश भारती जी और सौरभ दुबे हमारे साथ दोनों जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राजेश भारती जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पुतिन यहाँ पर आए और प्रधानमंत्री जी से बातचीत यहाँ पर की और उसके बाद कई समझौतों पर यहाँ पर साइन हुआ है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो रूस और भारत की ये जो मुलाकात है ये इतनी अहम क्यों है? ये धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, रूस भारत का अभी पुतिन एक स्टेटमेंट देके गए कि भारत पे रूस भरोसा करता है, भारत को एक महान शक्ति रूस मानता है। जी, कि खासकर जब रूस का डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का 1990 में, उसके बाद भारत ने जिस तरह रूस के साथ जो है दोस्ती के संबंधों को मजबूती से रूस के साथ खड़े रहकर निभाया था, तो एक रूस के साथ भारत का एक भरोसा कायम हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से, खासकर जो है 2005 ऑनवर्ड्स, जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने सत्ता संभाली, तो वहां से ही भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता में एक बदलाव आया है।
और वो बदलाव मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और तेज हो गया। रूस पुतिन का ये जो भारत विजिट है, क्योंकि उसने अमेरिका ने जो मिसाइल सिस्टम था S-400 वो भारत न ले, उसके लिए उसने भारत पे हर संभव दबाव बनाया कि भारत उस सौदे को कैंसिल करे। अब तो खैर उसकी आपूर्ति शुरू हो रही है और जो है मिसाइल डिफेंस का जो नया सिस्टम रूस ने डेवलप किया है S-500, उस पर भी बातचीत हो रही है। तो रूस भारत का एक अहम रक्षा साझेदार पहले से रहा है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस ने हमें बहुत मदद नहीं किया है, लेकिन अंतरिक्ष में भी एक वो महान शक्ति है। परमाणु ऊर्जा में हम दोनों जो है काफी एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहे। तो रूस को भारत एक उभरता हुआ बाजार दिख रहा है और रूस चाहता है कि पुनः भारत उस भरोसे के साथ आगे बढ़े और प्रो अमेरिका जो भारत की विदेश नीति है उससे जो है भारत रूस के तरफ एक बैलेंस बनाए। रूस की एक दूसरी समस्या भी है क्वाड को लेके। हम जानते हैं कि क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में खासकर अमेरिका की उपस्थिति से रूस की नाराजगी है। तो वो क्वाड पे भारत की जो सहभागिता है उसको लेकर भारत ने रूस को भरोसा दिलाया है कि क्वाड जो है वो किसी देश के विरुद्ध नहीं है और वो रूस के इंटरेस्ट के विरुद्ध नहीं होगा। फिर भी रूस सशंकित है। तो पुतिन की ये प्रस्तावित ये यात्रा और जो है कुछ घंटे रुक के 6 घंटे रुक के चले गए, उसको लेके ये कहा जा रहा है कि नहीं ये मैटर नहीं करता कि वो कितने देर रुके, लेकिन वो एक मैसेज भी था भारत के प्रति, एक नाराजगी का भी मैसेज है और भारत के साथ बेहतर संबंध करने की कोशिश भी है। ये दोनों के बीच इसको देखे जाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी हैं। सौरभ जी, अगर आपसे जानना चाहें तो जिस तरीके से अहम ये क्यों थी ये तो हमने जान लिया। अब भारत और रूस के जो संबंध की अगर बात करें तो लगातार वो काफ़ी समय से अच्छे रहे हैं। बहुत दिनों से ये भी कहा जा रहा है कि हमेशा से रूस ने जो है वो भारत का कहीं ना कहीं साथ हमेशा से दिया है। क्रॉस बॉर्डर और टेररिज्म को लेकर भी पुतिन और मोदी के बीच में चर्चा हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अहम मुद्दा है जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करता है और कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करता है। अब ये समझौते किस तरह के हुए हैं ये भी गौर करने वाली बात है। खासतौर से रक्षा से जुड़े मामले और अंतरिक्ष से जुड़े मामले भारत के लिए बहुत ही एक ऐसे वक्त में जब चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत के से कहीं ना कहीं या यूं कहिए कि जिसको ये दो कहते हैं बहुत सकती है। भारत की अहम ये होगा कि भारत अमेरिका से अपने संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच नहीं चल रही है और ये है कि पिछले करीब 2 साल उसने कोई भी दौरा नहीं किया है। 2 साल बाद उसे एक अहम दौरा करती है, वो भी इस वक्त में खासतौर से रूस के अंदर की है यूक्रेन के मसले को लेकर रूस को चेतावनी दे चुका है। अब भारत के पास में बहुत बड़ी है कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों मजबूत बनाए रखे, उसके साथ जैसे रूस के साथ ही संबंध मजबूत बन रहे हैं। ये जो समझौते हैं इन समझौतों का लाभ भारत को भी मिलेगा और रूस को भी मिलेगा। रूस और भारत ऐसे रहे हैं जो समय से एक जोड़ी के आगे बढ़ते रहे हैं। संयुक्त युद्धाभ्यास दोनों की सेनाएं लगातार चलती रही है तो दुनिया और बार बार संदेश देती रही है आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश। हालांकि लेकर थोड़ी तरक्की जरूर करने आई थी जब रूस ने बयानबाजी की और क्वाड निशाना साधा, लेकिन अमेरिका के नजदीक भारत के रिश्ते के साथ भारत इस बात को भी बनाए रखने में सक्षम है कि उसके रूस के साथ मजबूत रिश्ते हैं जितने अमेरिका के साथ, चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, भारत रिश्तों को प्रभावित नहीं कर सकते। समय की ये मांग कि सभी देश
भारत के लिए नीति को अपनाए और वसुधैव कुटुंबकम के भावना के साथ दुनिया को शांति का संदेश हजारों करोड़ अलग है तो अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी देश सर्वभौमता की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसकी भी एक मर्यादा है। आगे दुनिया को शांति तक बढ़ाने के लिए भारत विदेश नीति कारगर है। बिल्कुल राजेश भारती जी, भारत और रूस की दोस्ती को नया आयाम यहाँ पर मिला है इस मुलाकात के बाद, ऐसा कहा जा रहा है। वाकई में इसके पीछे क्या वजह है, क्या ये सही है? इसलिए कि रूस से बाहर पहली बार AK-203 का उत्पादन, जो अमेठी में कहा जा रहा है कि 7.5 लाख AK-203 का उत्पादन होगा। रूस यह तकनीक दुनिया में पहली बार रूस के बाहर देने जा रहा है। तो ये रूस की तरफ से ये माना जा रहा है कि रूस ने गर्मजोशी के साथ भारत के साथ जो संबंधों में एक धूल पड़ गई है या संबंधों में जो ताजगी की कमी है उसे रूस बहाल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस को भी भारत के उभरता हुआ बाजार, खासकर जो इंडस्ट्रियल जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसमें, फार्मा में, क्योंकि भारत और रूस के संबंध अभी तक मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्रों के आसपास ही घूमता रहा है कि हम रक्षा मामलों में रूस पे एक डिपेंडेंसी रखते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के आज दूसरे क्षेत्र, क्योंकि भारत आज एक इंडस्ट्रियल शक्ति के रूप में डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियल पावर बन रहा है दुनिया का, तो वहां भी फार्मा इंडस्ट्री में भी वो हमारे लिए बेहतर सहयोगी हो सकता है या हम उसके लिए सहयोगी हो सकते हैं। वो अंतरिक्ष में, परमाणु ऊर्जा में भारत जो है ऊर्जा के मामलों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है कि अब हमने ऊर्जा में मुख्य रूप से अब हम जो है कन्वेंशनल के बजाय नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे भारत फोकस कर रहा है। फिर भी जो है भारत के लिए ऐसे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में रूस ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उसका उद्देश्य ये है कि भारत और रूस का व्यापार आज मुश्किल से 9.3 बिलियन डॉलर के आसपास है। उसमें भारत का निर्यात जो है 3.48 बिलियन डॉलर के आसपास है और भारत में रूस से जो आयात है वो 5.83 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये इसमें अभी अपार संभावनाएं हैं और दोनों देश जो है बायलैटरल ट्रेड को 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये संभव है क्योंकि आज भारतीय बाजार में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां रूस हमें मदद कर सकता है या रूस हमारा साझेदार हो सकता है। हम उसके लिए बाजार बन सकते हैं, हम उससे तकनीक ले सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में हम भी रूस की मदद कर सकते हैं। तो ये एक जो है ये कोशिश है, लेकिन उसके लिए रूस से हम केवल देखिए कभी भी दो लोगों के बीच का व्यापार हो और दो देशों के बीच का व्यापार हो, कुछ मुख्य बातें दोनों में कॉमन होती है। दो लोगों के व्यापार में भी एक केवल लाभ लेता रहे ये संभव नहीं है। तो रूस के इंटरेस्ट को हम कैसे पूरा करेंगे? रूस क्वाड में अमेरिका की उपस्थिति से नाराज है, हम उस पर रूस को कैसे आश्वस्त करें कि ये अमेरिका विरोधी नहीं है। दूसरा, आतंकवाद पे जो है रूस भी आतंकवाद से पीड़ित है और हम आतंकवाद को लंबे समय से हम भी झेल रहे हैं। तो यहाँ हम कैसे एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा हो सकते हैं और ये भारत और रूस की ये नजदीकी अफगानिस्तान समस्या के लिए भी एक समाधान निकाल सकता है और अफगानिस्तान में भारत की भूमिका पुनः जो है सक्रिय हो सकती है और एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी हमारी इस भूमिका को स्वीकार करेगी। बिल्कुल राजेश जी, भारत के लिए एक खास उपहार है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो एयर टू एयर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि जब आपके वातावरण में कोई भी सुपरसोनिक या कोई परमाणु अटैक या किसी तरह का मिसाइल आ गया तो वातावरण को उसके नुकसान से नहीं बचा जाए। अभी तक हमारे पास जो है इस तरह के छोटे मोटे उपकरण थे, लेकिन ये पहली बार एक विश्वस्त टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसपे हम फेस कर सकते हैं कि भारत के अंतरिक्ष को सुरक्षित किया जा सकता है। भारत में होने वाले किसी भी आकाशीय आक्रमण को जो है रास्ते में ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह तकनीक रूस ने हमें दिया है, ये तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य और हमें इस दिशा में और एक कदम आगे बढ़ना है। रूसी सेना सितंबर में जो है S-500 को शामिल करने जा रही है, तो हमें उस तकनीक को भी तेजी से हासिल करने की दिशा में काम करना चाहिए।
यदि हम उसे हासिल कर लेते हैं तो कहा जा रहा है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल, कई सुपरसोनिक मिसाइल को भी एक साथ मार गिरा सकता है। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए, और खासकर जब हम अपने आसपास के देशों से, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान से जिस तरह के तनाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देख रहे हैं, जो तनाव किसी भी रूप में आगे जा सकता है, तो ऐसे समय में जो है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक है, और इसे हम हासिल कर पाए हैं। इसकी आपूर्ति शुरू हो गई है। इसका जो है यह देश धन्यवाद करता है रूस के। बिल्कुल। सौरभ जी, मोदी और पुतिन की महामुलाकात से ऐसा कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान बेचैन हो गए हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही बेचैन हो गए हैं, क्योंकि जब यहाँ पर वो आए, और ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका भी पहली नजर रखे हुए इस मुलाकात पे। तो यहाँ पर जो भी समझौते हुए हैं और जो भी आपसी बातचीत हुई है, उसके बाद से चीन और पाकिस्तान बेचैन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अभी मेरे मित्र जो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर, राजेश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि व्यापार किसी दो व्यक्ति को या दो देशों का हो, ऐसा नहीं हो सकता कि व्यापार एक ही देश को हो। फायदा और नुकसान ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही देशों को कहीं ना कहीं उठाने पड़ेंगे अगर समझौते से है। तो अभी भारत और रूस के बीच जो समझौता हुआ है, कहीं ना कहीं दोनों देशों को इसका फायदा होगा, लेकिन ये फायदा किस हद तक होगा, पूंजीपतियों के रह जाएगा सीमित व्यापार बनकर, या फिर देश से आम आदमी तक वो फायदा पहुंचेगा, या वो रूस का आम आदमी हो या वो भारत का आम आदमी हो। क्योंकि सरकार का मकसद यही होता है कि अपने देश के जन समाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, उसे मौलिक अधिकार दिलाना, उस जरूरतों को पूरा करना। अब पाकिस्तान तो इस मामले में असमर्थ है, क्योंकि पाकिस्तान अपने देश के आम नागरिकों की मौलिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इस भारत की तरफ देखता है और भारत को लेकर कोई ना कोई शिकवा रहता है, ताकि लोगों का ध्यान भ्रमित कर सकते हैं। तो आवाम ये महसूस न हो कि किन परिस्थितियों में चिंता है, और यही हाल कुछ चिंता है। चीन को लेकर बहुत सारी चीन औद्योगिकीकरण के मामले में काफी आगे है, लेकिन गौर करने वाली बात होगी कि चीन में मानव अधिकारों का क्या है। जिस तरह फैक्ट्रियों में मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण किया जाता है, यहाँ तक उन्हें वॉशरूम जाने के लिए भी एक निर्धारित समय, निर्धारित अवधि दी गई है, वहां काफी सारी बंदिशें हैं। तो दोनों ही देश ऐसे देश हैं, अब यहाँ की आवाम का कार्य नहीं करने वाले, वहां की हुकूमत अपनी यहाँ की आवाम का कोई भला नहीं करने वाली, और दोनों ही हुकूमतें गाहे बगाहे इसी कारण भारत को लेकर रहती है। भारत तो अपना एक दुनिया देश के तौर पर प्रसारित करती है। अब ये जो तत्काल में समझौते हुए हैं, इन समझौते से मायने गहरे हैं भारत के लिए और रूस के लिए, लेकिन इनका पाकिस्तान, चीन दोनों देशों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दोनों ही देश की हुकूमत इससे बहुत ही ज्यादा इस तरह से प्रचारित होने वाले हैं कि मानो भारत के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, अगर आपसे बात करें तो अफगानिस्तान और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। अफगानिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद भी जो उसके कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें आतंकवाद भी शामिल है, और भी इससे जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, क्योंकि भारत ने एक बड़ा हिस्सा जो है वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको लेकर भी कुछ बातचीत यहाँ पर हुई है। तो इस बारे में क्या जानकारी? रूस अफगानिस्तान में सक्रिय भूमिका में रहा 79 से लेकर लगभग 89 तक, और रूस ने अफगानिस्तान से एक तरह से हार के वापसी की है। तो रूस का एक जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे एक दाग है। अफगानिस्तान में उसका पराजय, ये अलग बात है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को भी उसी रूप में वापस जाना पड़ा, लेकिन ये बात अमेरिका के ऊपर लागू होता है। अफगानिस्तान में जिस तरह रूस को मुंह की खानी पड़ी है, और वो ऐसे में यदि रूस को लगता है कि यदि भारत के साथ वो बेहतर और मजबूत संबंध में जाए, तो शायद अफगानिस्तान में जो उसका खोया हुआ गौरव है वो फिर से पा सकता है।
तो अफगानिस्तान के मुद्दे पे, और ये दूसरी बात कि अफगानिस्तान से होने वाला आतंकवाद, वहाँ मादक पदार्थों का जो है, ये दोनों समस्याएं रूस को भी और भारत को भी दुखी करती हैं। मादक पदार्थों की तस्करी भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या है। आतंकवाद जिस तरह से भारत में बाहर के देशों से आता है, वो हमारे यहाँ समस्या है, और रूस के अंदर भी ये समस्या है। तो रूस में चेचन्या में और उसके आसपास के रीजन्स में रूस ऑलरेडी इस समस्या को झेल रहा है। कभी कभी मॉस्को तक में अटैक के मामले सामने आते हैं। तो अफगानिस्तान में यदि शांति बहाली होती है तो वो हमारे देश के लिए भी बेहतर है, और हम पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है अभी कम हो गया। अफगानिस्तान में जैसे आप देखिए कि तालिबान की सत्ता आई है, पाकिस्तान जो है थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, या बेहतर स्थिति में महसूस कर रहा है। तो यदि हम पाकिस्तान में फिर से दबाव बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को फिर से जो है अपने प्रेशर में लाना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान में रूस के साथ मजबूत संबंध और अफगानिस्तान में रूस की सक्रिय भागीदारी जितनी अधिक होगी वह भारत के हित में रहेगा। अब रूस के हित में तो है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मैं बार बार बात करता हूँ कि जब तक दोनों का हित नहीं पूरा होगा आप जुड़ेंगे नहीं एक देश दूसरे। बिल्कुल सौरभ जी, 2+2 पर भी भारत और रूस की चर्चा हुई है। 2+2 को लेकर भी कई तरीके की बातचीत है जो निकलकर सामने आई थी, कि कैसी बातचीत जो है वो निकलकर सामने आ पाई है? उसके बीच में कोई मसले कई सारे हैं। अभी मैंने कुछ मसलों पर बातचीत हो रही है और कुछ मसले अभी बाकी है, बातचीत होना बाकी है। जैसे तालिबान का मसला ही ले लें, अफगानिस्तान का मसला ले लें। शुरुआती दौर में हमने कहा है कि भारत की और रूस की राय तालिबान पर भिन्न है, और यूक्रेन जैसी जो जटिल समस्या दुनिया के सामने है, वहां पर भी दोनों की राय में किस तरह की समानता होती है, ये भी देखने वाली बात कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लगातार बदल रहा है। दुनिया के विभिन्न देश विभिन्न मंचों पे रख रहे हैं। भारत जैसे मजबूत देश के लिए, जो कि लगातार मजबूत होता जा रहा है, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारत हर कदम को फूंक कर रखता है। आपने देखा होगा तालिबान को मनाने का कबला अभी भारत ने किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं की। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश जल्दबाजी बहुत कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए अहम बात यह है कि हल्के में कभी भी बयानबाजी नहीं करा, भले ही सरकार किसी भी पार्टी ना हो। अंशुल, चलिए बहुत धन्यवाद, आप दोनों ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे भारत और रूस की जो मुलाकात यहाँ पर हुई है। व्लादिमीर पुतिन आए थे और नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की दिल्ली जो है वो गवाह बनी। रूस के हमारे साथ पुरानी दोस्ती है, लेकिन इन दोनों दबंग नेताओं की मुलाकात न सिर्फ इस रिश्ते को ज्यादा मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों की इकोनॉमी को भी 6 लाख करोड़ रुपए यानी 80 अरब डॉलर का बूस्टर डोज देगी। और कितनी अहम ये मुलाकात थी ये हमने आपको बता दिया, और उसके साथ ही क्या फायदे आगे चलकर भारत को हो सकते हैं इस पर भी हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।